गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट का शेड ढह जाने से 24 लोगों की मौत के मामले में यूपी के सीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम ने घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासोका लगाने के आदेश दिए। अच्छा है, मुझे लगा था रासोका सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल होता है। सीएम ने पूरे नुकसान की वसूली दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए हैं। ठेकेदार अजय त्यागी को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश जारी है। इसके बाद वो इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगा। जैसे ही किसी घपले में बड़े लोगों का नाम आता है, अचानक सरकार और नेताओं के हलफ क्यों सूख जाते हैं ये समझ नहीं आता। आखिर इन पर कार्रवाई कब होंगी ये कोई नहीं जानता। कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। त्यागी ने ऑन कैमरा अपना गुनाह स्वीकार किया है। उसने सरकारी न्यूज़ एजेंसी आज तक को बताया कि वो किसी भी ठेके के लिए 28 से 30% कमीशन देता था। जब उससे कमीशन लेने वालों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो सबको पता है कौन लोग हैं। उसने ये बात पुलिस के सामने पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के दौरान कबूली। इस दौरान जब पत्रकारों ने उसे 24 मौतों का जिम्मेदार बताया तो उसने कहा कि उसे घटना पर दुख है। 30% कमीशन नेहरू जी को जाता है, इसलिए नेहरू जी भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है और इस सज़ा के लिए पात्र है। कमीशन नहीं, देशद्रोह कही के उसे दीनदयाल उपाध्याय सहयोग राशि कहते हैं। हर भ्रष्टाचार के क्षेत्र में बड़ी मछली हमेशा ही बच जाती है, इसलिए ये भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होता। शमशान ताबूत कफन में दलाली पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पार्टी खा सकती है और वो आप लोगों को पता है कि कौन सी पार्टी है। भाई, अब अजय त्यागी पर रासोका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कैसे लग सकता है? काम में गलती हो गई, उसकी हिस्सेदारी सभी ने ली, उद्घाटन बोर्ड पर मुख्यमंत्री का भी नाम है, तो क्या सब पर रासोका का केस दर्ज होगा? नहीं, सिर्फ छोटी मछली को फंसाया जाएगा, वो भी रासोका के तहत। लेकिन जिस कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है वो तो उस कानून का मजाक ही है। शमशान घाट जहां 2 दिन पहले नीचे दबकर 25 लोगों की मौत हो गई, उसका उद्घाटन कुछ साल पहले योगी के विकास मंत्री तेटवाडिया के द्वारा किया गया था। लेकिन गोदी मीडिया मौन धरे बैठा है। लेकिन पिज्ज़ा और बर्गर कहाँ से आता है ये भारत पूछ रहा है। मामला यह है कि मुरादनगर में शमशान घाट पर 3 जनवरी की सुबह यह हादसा उस वक्त हुआ था जब दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी। पुलिस का कहना है कि मुरादनगर के उखलारसी गांव के रहने वाले जयराम 70 साल की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजन, सगे संबंधी और जानने वाले अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। बारिश के कारण ज़्यादातर लोग शमशान घाट में बने 70 फीट लंबे कॉरिडोर में खड़े थे। अंतिम संस्कार के बाद उसी जगह 2 मिनट का मौन रखा गया था। उस दौरान शेड की छत भर-भराकर गिर गई। करीब 40 लोग मलबे में दब गए। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को निकाला। अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 3 इंजीनियर हैं जो शेड को बनाने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, जिसके गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में गैर इरादतन हत्या, सरकारी कर्मचारी द्वारा विश्वास तोड़ने, किसी को चोट पहुंचाने की नीयत से करने आदि धाराएं में केस दर्ज किया गया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके अलावा ठेकेदार अजय त्यागी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी सरकार की ओर से मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। इनमें जिन परिवारों के पास घर नहीं है उन्हें आवासीय सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।